हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत विषय की क्लास लेकर के आई हूँ। संस्कृत की कल की क्लास में मैंने आपका जो टॉपिक है संधि प्रकरण वो स्टार्ट किया था और वहाँ पर मैंने आपको संधि व संधि के प्रकार बता दिए थे। एक बार हम फटाफट से कोई रिवीजन कर लेते हैं कि संधि क्या होती है और आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। संधि की अगर हम बात करते हैं तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। संधि में होता क्या है? तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार आता है उसको हम कहते हैं संधि। संधि के आपसे प्रकार पूछे जाएं तो संधि कितने प्रकार की बताई थी कल? संधि जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी क्या होती हैं? विसर्ग संधि। इसके अंतर्गत मैंने कल आपको स्वर संधियां पढ़ाई थी जिसमें बताया था कि जब दो स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पर जो उत्पन्न विकार होगा उस कारण वहाँ पर क्या होती है? स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के कितने भेद बताए थे? तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं और उसमें कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और आपकी यहाँ पर एक मिनट मैं सारी लिख देती हूँ तब आपको क्लियर रहेंगी। दीर्घ, इसके बाद गुण, नेक्स्ट वृद्धि, फिर आपकी यड़ और अयादि। ये 5 जो हैं वो मुख्य हैं। इसके बाद आपकी है एक पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। तो 8 हो जाती हैं टोटल स्वर संधियाँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ा दी थी। आज हम दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है तुरंत याद होना चाहिए सभी को, अकः सवर्णी दीर्घः। आज हम स्टार्ट करेंगे गुण स्वर संधि। तो देख लीजिए गुण स्वर संधि क्या होती है। गुण स्वर संधि का सूत्र सबसे पहले याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूत्र सभी संधियों के, खासकर स्वर संधियों के सूत्र अच्छे से याद करिएगा। तो गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणः। आद गुणः। अब आद गुणः सूत्र क्या कहता है? संधि में होगा क्या? तो आद गुणः सूत्र कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, मतलब आ के बाद, यानी कि तुरंत आपके दिमाग में सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए कि संधि जब होगी तो एक प्रथम पद होगा और एक क्या होगा? उत्तर पद होगा। उसने बोला है आ के बाद, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो फिक्स कर दिया गया है कि क्या होगा, या तो आ होगा या फिर दीर्घ आ होगा। तो ये कहेगा आद गुणा सूत्र कि आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री, अगर ई आएगा तो ए में बदलेगा, उ आएगा तो ओ में बदलेगा, री आएगा तो अर में बदलेगा, री आएगा तो अल में बदलेगा। एक बार फिर से सूत्र समझाती हूँ अच्छे से। सूत्र है आपका आद गुणः। आद गुणः सूत्र कहता है कि यदि आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आते हैं तो ये दोनों के स्थान पर ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे? ए, अगर ई होगा तो ए बनेगा और यदि आपका ऊ होगा तो ओ बनेगा, री होगा तो अर बनेगा, री होगा तो अल बनेगा। स्पष्ट है सभी को? चलिए तो देखिएगा, आ का मेल हुआ तो किसके साथ? ई के साथ कन्वर्ट हो गए ए में। आ का मेल उ के साथ होगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? ओ में कन्वर्ट हो जाएंगे। आ के साथ री में मेल होगा तो ये दोनों मिलकर के अर बना देंगे और री के साथ होगा तो मिलकर के अल बना देंगे। तो ट्रिक है कि आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेंगे शब्दों में। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट देखिएगा, आ के बाद यदि ई और ई आता है तो ये दोनों मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में ही और क्या बनाएंगे? ए। यदि आपको संयुक्त स्वर के बारे में कुछ याद हो तो मैंने आपको बताया था आ और ई मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं, संयुक्त स्वर है। और एक आपको बताया था आ और ए मिलकर के क्या बनाते हैं? अय बनाते हैं, ये भी एक संयुक्त स्वर है। तो जो ये वाला स्टेप है ना, और एक और था आपका कौन सा? आ और उ मिलकर के क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। और आपका एक और है, आ और ओ मिलकर के क्या बनाएंगे? आओ बनाएंगे।
तो ध्यान रखना ये जो आपके हैं ए और ओ, ये दोनों आते हैं गुण संधि के अंतर्गत। और ये जो आपके नेक्स्ट है आ ए मिलकर के अय और आ और ओ का मिलकर के औ हो जाना, औ दो मात्राएं लगाइएगा, तो ये आपको आप पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे वृद्धि में, वो आप पढ़ेंगे किस में? तो गुण संधि में। तो मैं उसको हटा देती हूँ, केवल इसी को रखती हूँ। ठीक है, गुण वाले को। देखिएगा, अब इसके उदाहरण समझिएगा कि आ और ई मिलकर के जब ए बनता है तो इनके एग्जाम्पल कैसे रहेंगे और कैसे हम इनको करेंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ इनके एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं महा प्लस ईश। महा प्लस ईश, हमने एक शब्द लिया महा और दूसरा शब्द लिया ईश। कैसे संधि होगी वो देखो। क्या होता है संधि में? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद कौन सा है? महा। महा का अंतिम वर्ण क्या है? आ। और ईश का अंतिम प्रथम पद ईश क्या है? उत्तर पद। ईश का प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो ये आ और ई आपस में मिलके क्या हो गए? ए हो गए। स्पष्ट है? इसके बाद पीछे जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे क्या था? ये तो आपका संधि होके हो क्या गया? मह, उसके बाद ए आया और फिर शा आया। और कल भी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जैसे ही व्यंजन के पीछे स्वर आता है तो व्यंजन के ऊपर स्वर अपनी मात्रा देता है, तो यहाँ पर मात्रा लग जाएगी महेशहा। ठीक है, विसर्ग तो लगाना कहीं लगा ही नहीं, विसर्ग लगाइएगा। तो क्या बना? महेशहा। ध्यान रखना इस चीज़ को कि क्या होगा जब भी ये आपको मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिक ये है कि यहाँ पर ए की मात्रा देखने को मिलेगी। जैसे आपको मतलब आया लिख करके महेशा में कौन सी संधि है, तो ए से पहचान जाइएगा कौन सी है आपकी? गुण संधि है। एक और एग्जाम्पल मैं इसी का देती हूँ, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। सुर प्लस इंद्रहा, सेम वही है। सुर, सुर जो आपका शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो तुरंत बोलेंगे आ। जिसकी मात्रा लगी है वही अंतिम वर्ण है। ठीक है, जैसे रा के ऊपर जिसकी मात्रा आपको दिखे वही यहाँ पर अंतिम वर्ण है। और इंद्रा में जो सबसे पहले दिख रहा है ई दिख रहा है, तो ई। तो आ और ई आप जानते हैं मिलकर के क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा? यहाँ पर रहेगा सुर और इंद्रा में इंद्रा पीछे रहेगा। जैसे ही जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुर इंद्रहा। ठीक है, मात्रा लगा दीजिएगा। तो अब आपका बन गया सुरेंद्रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए अपने सेकेंड पर। क्या था? आ और आ मिलकर के आ प्लस मतलब आ दीर्घ या ह्रस्व में से कोई भी आएगा, साथ में दोनों ही आएंगे, प्लस ऊ या फिर ऊ जब दिया होगा तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। फटाफट से मैं इनके भी एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने ले लिया महा प्लस उत्सवा। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अब तो समझ चुके हैं ना। शॉर्ट में देखो, महा का अंतिम वर्ण क्या है? तो हा पे जिसकी मात्रा है आ, और उत्सव का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। सीधे सीधे दिख रहा है। आ और ऊ मिले तो क्या बना होगा? यहाँ पे ओ बना होगा। तो अब यहाँ पर शब्द क्या बनेगा आपका? म और हा पे किसकी मात्रा? ओ की मात्रा, और सवा, महोत्सवा जो है वो बन करके आएगा। सेम एक और देख लीजिएगा ऐसा ही, सर्व प्लस उत्तम। सर्व प्लस उत्तम, सर्व का अंतिम वर्ण, तो वहाँ पे जिसकी मात्रा है, वहाँ पे मात्रा किसकी है? तो वहाँ पे अ की मात्रा है, तो यहाँ पर आ है। उसके बाद उत्तम का ऊ है। आ और ऊ मिले तो क्या बना? तुरंत आप बोल देंगे ओ बन गया। तो यहाँ से जो संधि होकर के शब्द आएगा वो क्या बन जाएगा? सर्व। वहाँ पे किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। सर्व तो पहले ही रहेगा, ओ की मात्रा लगाओ, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम बन गया। क्लियर है? ये जो रा है ना, ये रा वा से पहले उच्चारित हो रहा है, तो रा वा से पहले है, बाद में नहीं है। इसके बाद आते हैं अगले उस पर, थर्ड पर, कि जब आ और आ के बाद क्या आ जाए?
रिरी आ जाता है तो ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। आ और ई होगा तो ए बनेगा, आ और ऊ होगा तो ओ बनेगा, आ और री होगा तो अर बनेगा, आ और री होगा तो अल बनेगा। क्लियर। चलो इसके उदाहरण देखिएगा। तो सबसे पहला उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं, देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि। देव का अंतिम वर्ण आ, ऋषि का प्रारंभ का वर्ण री, प्रथम वर्ण। आ और री मिले तो क्या बना, अर बन गया। यहाँ पर बचा क्या क्या था, तो यहाँ दे और वा कैसा, स्वर रहित। इसके बाद पीछे क्या बचा था, सी। यहाँ पर जोड़ के आप लिख देंगे तो क्या बनेगा, देव प्लस अर प्लस सी। मिला के लिखोगे तो क्या बन जाएगा, आ वा के साथ जुड़ जाएगा तो देव पूरा हो गया। रा कभी अगर आधा दिया है तो ये हमेशा अपने अगले व्यंजन के ऊपर, सिर के ऊपर चढ़ जाता है, तो आपका बन जाएगा देवर्षि। देवर्षि, देवर्षि। और जब आप बोलोगे तो अर का निकल रहा है, देवर्षि, देवर्षि, अर। तो समझ जाओ कौन सी है, गुण संधि है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम एक और उदाहरण को देखते हैं। महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। कैसे, वही सेम। महा का आ और ऋषि का रि, आ और रि मिले तो क्या बना, अर बना। तो अर बना, अब लिख दो महर्षि, अर्षि। अर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जब आ का मेल किससे होगा, लुरी स्वर से होगा तो क्या बनता है, वहाँ पर अल बनता है। क्या बनता है, अल बन जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, तब इसके बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर तव, तव प्लस तव प्लस ऋकारः। अब देखो तव का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और यहाँ पर क्या है, री। आ और री मिले तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। तो अल, ठीक है, अल हलंतम ला रहेगा और पीछे क्या है, कारहा, तो कारहा ऐड हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ। यहाँ पर क्या था, कारहा, और यहाँ पर क्या बचा, तव। ये बचा स्वर रहित। ये सब इनके साथ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे तो अब क्या बन जाएगा, तवल कारहा। तो तवल कारहा। समझ में आ गया। अब देखो, जब आ और आ का मेल ई और ई से हुआ तो बना वहाँ पर ए, दोनों गायब हो गए, बना ए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखो, महेशः, महेशा किसकी मात्रा मिलेगी, ए की मात्रा देखने को मिलेगी। सेम अगला उदाहरण देखिएगा, आ और आ मिले जब किससे, ऊ और ऊ से मिले तो यहाँ पर आपका बनेगा ओ। तो एग्जाम्पल में क्या है, महोत्सव, ओत्सव। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, ओ की मात्रा देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला आपको बताया था, आ और आ का मेल किससे होगा, री से होगा तो वहाँ पर अर बनता है। और जब अर बनता है तो आपको देखना यहाँ पर कैसे मिलेगा, महर्षि। तो हमेशा रा ऊपर उड़ा हुआ मिलेगा। तो ये ट्रिक है कुछ जिनसे आप पहचान सकते हो। ठीक है, अर मिलेगा। ठीक है, महर्षि, महर्षि, अर। ऐसे अगला है, आ और आ का मेल किससे हुआ, लिरी से हुआ तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अल मिलेगा। जैसे तवल का रहा, अल्लाह आधा मिल रहा है, तवल का रहा। उम्मीद है कि अब यहाँ से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस को। चलिए आइएगा। पहली संधि बनाइएगा, रमा प्लस ईशा। रमा प्लस ईशा बताओ क्या बनेगा, रमा प्लस ईशा। तो देखिएगा क्या बन सकता है रमा प्लस ईशा का,
तो आप तुरंत बोलेंगे रा, मा और ई मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ही मात्रा, तो रमेशः। नेक्स्ट है आपका गज प्लस इंद्रः। तो इसका बताओ क्या बनेगा, गज प्लस इंद्रः का, गज प्लस इंद्रः, इसका आ और इसकी ई मिलकर के ए बना देंगे तो गजेंद्रः, गजेंद्रः। नेक्स्ट क्या है, नर प्लस ईशा, आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नरेशः। ठीक है, अगला देखिएगा, सर्व प्लस उत्तमा तो बना हुआ है, शिक्षा प्लस उन्नति, आ और उ मिलेंगे तो ओ की मात्रा आएगी और किस पर चढ़ जाएगी, छ के ऊपर, तो यहाँ पर बन जाएगा शिक्षोन्नति, शिक्षोन्नति, ओन्नति। ठीक है, अगला है पुरुष प्लस उत्तमः। तो पुरुष का आ और उ मिलेंगे क्या होगा, ओ बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा पुरुषोत्तमः। नेक्स्ट है आ प्लस उ, महा प्लस उदय, आ और उ मिले तो क्या बना, महोदयः। बोलते हैं ना महोदय, सविनय निवेदन है, महोदयः। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब यहाँ से कर ही लिया होगा इन चीज़ों को और सीख चुके होंगे। आगे बढ़ते, नोट करना है तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, महेशः, रमेशः, गजेंद्रः, नरेशः, सर्व प्लस उत्तमा सर्वोत्तमा, शिक्षा प्लस उन्नति शिक्षोन्नति, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम और महोदय। आगे आते हैं, आ प्लस आ मिलके ऋषि से मिलकर के, री से मिलकर के अर बनेगा, तो यहाँ पर अर वाले उत्तर वो एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। पहला था मैंने आपको करा ही दिया था, दूसरा है वसंत प्लस ऋतु, तो अर बनेगा ना सीधे सीधे, तो देखो कैसे बनाएंगे, वसंत, अर बनता यहीं पे तो बना होगा अर, तो वो जो अर बना है उसमें से आ जो था वो तो ता के साथ जुड़ गया और जो रा था वो अगले वाले पर चढ़ जाएगा, तो तू के ऊपर चढ़ जाएगा, तो बन जाएगा वसंतर्तु। नेक्स्ट बनाइए देवर्षि का, तो देवर्षि का आ और री है, मिले अर बना तो देव, अब अर का आ तो देव वा के साथ जुड़ गया तो वा पूरा हो गया, और जो रा बचा हुआ है ना ये रा क्या चढ़ेगा, सी के ऊपर चढ़ जाएगा, तो बन जाएगा देवर्षि। अगला है ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो ग्रीष्म बनाओ क्या बनेगा, ग्रीष्म, अब अर का आ तो माँ से जोड़ा, माँ पूरा हुआ, और जो अर का रा था वो तू के ऊपर चढ़ जाएगा, तो बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पर संधि हो रही है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, नोट कर लो यहाँ से, वसंत ऋतु, देवर्षि, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट आइएगा, आ मिलकर के जब री से मिले तो अल बना, तो क्या बनेगा, तब प्लस लकारा तवलकारा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनको फटाफट से कर लेते हैं। संधि विच्छेद करना था, उमेशः, ए की मात्रा कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो यहीं से तोड़ दो, उम प्लस क्या बनेगा, ईशः। अब देखो उम तो कोई वर्ड ही नहीं होता, उमा होता है, तो उमा यहाँ पर होगा, उमा प्लस ईशा। नेक्स्ट क्या है, राजेंद्र, यहाँ पर एक ही मात्रा दिखिए, तो यहाँ पर कर दो राज प्लस इंद्र, क्योंकि आ और ई ही तो मिले होंगे। सदर्णा, अर्णा, यहाँ पर क्या है, अर बना हुआ है, तो आप क्या करोगे, सद प्लस अर कब आता है, जब री होता है अगले वाले में, तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणः। अब सद तो कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, सदा, तो सदा प्लस ऋणः। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो जब हमें नहीं आती तो हम तो सद भी लिख सकते हैं और सदा भी बना सकते हैं, क्योंकि आ और ई का ही तो मेल हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शुद्ध जो है शब्द है, सद तो नहीं है, सदा होता है, तो सदा यहाँ पर हम लिखेंगे। अभ्यास देखो, देव प्लस इंद्रः क्या बनेगा, देवेंद्रः, आ और ई मिले ए बन गया। महा प्लस ईश्वरः क्या बनेगा, ए महेश्वरः। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। महा प्लस ऊर्मिः, महोर्मिः, महोर्मिः। ठीक है, देखो आ और ऊ ही तो मिले हैं,
तो ओ की मात्रा हमने लगा दी और मी तो जैसा पीछे था वैसा का वैसे ही लिख दिया। देव प्लस ऋषि तो देवर्षि, देवर्षि। संधि विच्छेद करो, जलोर्मी, जलो, ओ की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा यहीं से ये टूटेगा तो क्या बनेगा, जल प्लस उर्मी, उर्मी मतलब इच्छा, उर्मी, उर्मी। इसके बाद वसंत ऋतु, अर दिख रहा है, अर तो यहीं से टूट जाएगा, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। गणेशा, ए की मात्रा दिख रही है ना सभी को, ए की मात्रा दिख रही है, ए की मात्रा यहाँ दिख रही है ना, यहीं से तोड़ो इसको। गढ़ प्लस ईशा, गढ़ शब्द होता है, गड़ा नहीं गढ़, ठीक है, गढ़, गढ़ मतलब समूह, ग्रुप। इसके बाद आ जाइएगा राजेशा, तो टूट जाएगा, राज प्लस ईशा, संधि विच्छेद भी हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इतना ही रखते हैं आज, गुण संधियाँ आप सभी कर लेंगे अब, और दीर्घ संधि भी आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। कल हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट जो है व्यंजन, सॉरी वृद्धि संधि, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।